सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं माला के विषय में। जिस माला से हम जाप करते हैं उस माला से जाप के भी कुछ नियम होते हैं। माला को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं, माला कितनी तरह की होती हैं जिसे कॉमन लोग यूज़ करते हैं, मतलब कॉमनली यूज़ किया जाता है, और किस भगवान के लिए कौन सी माला का यूज़ करते हैं। आज इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 सेकंड लगेंगे, मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आप कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, माला जो है, अधिकतर लोग जो माला होती है वो रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, चंदन की माला, स्फटिक की माला, मोतियों की माला, कमलगट्टे की माला, लाल चंदन की माला, ये सब इन्हीं सब माला से मंत्र करते हैं। हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला का यूज़ करते हैं। माता के भी जो मंत्र हैं वो रुद्राक्ष की माला पे हम कर सकते हैं। माँ काली के भी, माँ दुर्गा के भी हम मंत्र रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। अगर आप बगलामुखी माँ के मंत्र कर रहे हैं तब आपको हल्दी की माला का यूज़ करना चाहिए। अगर आप विष्णु जी, श्री कृष्ण जी या राधा जी का जाप कर रहे हैं तो आप चंदन और तुलसी की माला पे कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्र कर रहे हैं तो भी आप चंदन या तुलसी की माला पे कर सकते हैं, और रुद्राक्ष की माला पर भी आप हनुमान जी के मंत्र कर सकते हैं। इसके बाद मोती की माला, जब अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, आपकी कुंडली में आप जानते हैं अगर, तो चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर हो तो ओम नमः शिवाय का जाप आप मोतियों की माला पर भी कर सकते हैं। स्फटिक की माला आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। शुक्र अगर आपका कमज़ोर है तो शुक्र को मजबूत करने के लिए भी आप स्फटिक की माला का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि माला का यूज़ हम किन देवी देवताओं के लिए, हम कौन सी माला का यूज़ करते हैं। अब हुआ, हम माला जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो क्या हम सीधे माला से जाप करने लगते हैं? नहीं, हमें माला को पहले सिद्ध करना पड़ता है। माला को सिद्ध करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच से स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आधी अधूरी ही जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। माला जब आप लेके आते हैं तो सबसे पहले आप माला को गंगा जल में डाल करके माला को स्नान कराइए। इसके बाद में आप कच्चे दूध से, दही से, घी से, सबसे माला का अच्छे से अभिषेक करके उसको आप अच्छे से फिर शुद्ध जल से में डाल करके उसको अच्छे से आप पोंछ लीजिए। धूप दीप आप माला के आगे दिखा दीजिए, माला में इत्र लगा दीजिए। आप सरसों के तेल या घी, दोनों में से आपके पास जो हो, आप बाद में लास्ट में पूरी माला पे अच्छे से लगाइए कि एक एक मनके में लग जाए। इसके बाद में आप अपने इष्ट को माला समर्पित करके कुछ घंटों के लिए फिर माला से जाप कर सकते हैं। ये सारी क्रिया करते समय, जब आप माला जागृत करते हैं उस समय आप ओम मालाय नमः का जाप करते हुए ये सारी क्रिया कर सकते हैं। और अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप अपने इष्ट का कोई भी मंत्र लेकर के माला से जाप करें। फिर माला के आगे हाथ जोड़ें, हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें, क्योंकि देखिए, माला एक माध्यम है जो आपको भगवान से जोड़ती है। तो माध्यम ही श्रेष्ठ होता है। हम तभी आगे बढ़ते हैं जब कोई हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है, तो वो माध्यम होता है। तो माला हमें जोड़ती है हमारे भगवान से, हमारे इष्ट से। तो आप माला से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपसे जाप करूँगा, मैं माला से जाप करने जा रहा हूँ, आप मुझे मन में एकाग्रता दीजिए, मैं अपने इष्ट से या अपने प्रभु से कनेक्ट हो जाऊं या उनसे मैं जुड़ जाऊं जल्दी से। इस तरह से आप प्रार्थना करके माला से जाप कर सकते हैं। इसके बाद में आप माला जो है कभी भी हाथ में लेके, माला में बहुत से लोगों को देखती हूँ सीधे डायरेक्ट हाथ में लेके माला करते हैं। माला कभी भी हाथ में लेके नहीं करना चाहिए, हमेशा माला गोमुखी में रख के ही आपको करना चाहिए। गोमुखी में एक बड़ा छेद होता है, एक छोटा होता है। तो आप अंगूठे के बगल की जो उंगली होती है उससे छोटे वाले छेद से बाहर निकाल कर, क्योंकि उस उंगली को आप माला से टच नहीं कर सकते हैं। और फिर आप माला को जो है, ये आपकी जो छोटी वाली उंगली होती है और उसके बगल की उंगली पे रख के सरका के आप पूरी माला एक एक मनके पे माला करेंगे।
मंत्र जाप जब आप माला पे करते हैं तो उसकी गति ना बहुत ज़्यादा तेज होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण आप मनके पे एक मनके पे अच्छे से करें। मंत्र का उच्चारण ना ही इतना फास्ट करें कि उच्चारण गलत हो जाए और ना ही इतना धीमा करें कि आपके और मंत्र के बीच में आपके मन के अंदर अनेक विचार आ जाए कि आप एक बार कर रहे हैं दूसरी बार करने में नहीं। कोशिश कीजिए कि माला करते समय आपके विचार आपके ऊपर हावी ना हो। इतनी आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में आप एक मनके पे माला करेंगे तो जब सुमेरु आ जाता है, सुमेरु होता है जब 108 मोती होने के बाद में जो धागा होता है वो उसे सुमेरु कहते हैं। उस सुमेरु के आगे नहीं जाते हैं। उस माला को आप राइट हैंड में पकड़े तो अपने हार्ट, अपना जहाँ हार्ट होता है उस साइड में आप उसको इस तरह से घुमा देते हैं। घुमाने के बाद में आप फिर से माला शुरू कर देते हैं। आप अपनी माला को कहीं भी इधर उधर नहीं रख सकते हैं। आप अगर साधक हैं, आप साधना करते हैं, आप माला रोज करते हैं तो आपकी माला में ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को आप अगर किसी के भी हाथ में दे देंगे माला तो आपकी ऊर्जा जो है वो इधर उधर मतलब फिर वो काम नहीं करती है। तो अपनी माला को खुद से ही अपना उठा के रखिए साफ सुथरे जगह पर। माला अपनी किसी को मत दीजिए, ना ही किसी और की माला आप लीजिए। अपनी माला से आप खुद जाप कीजिए। आप चाहें तो 2-3 देव, अगर आप जाप इष्ट का आपके इष्ट शिव जी हैं या माँ काली हैं तो एक ही माला पे आप 1 या 2-3 जाप कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर माला अलग। हाँ, लेकिन अगर आप साधना काल में हैं, अगर आप साधना करते हैं विशेष दिनों में, नवरात्रि होती है या तब भी, तो अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं तो आप लाल चंदन की माला पे करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो आप हल्दी की माला पे करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप दिवाली पे लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हैं तो आप स्फटिक की माला पे करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग माला से जाप, जैसे नियम है उस हिसाब से आप जाप करेंगे तो आपको कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। जैसे माला के नियम होते हैं वैसे आसन के भी होते हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आसन के नियम क्या होते हैं। ये मैंने आपको माला के नियम बताई हूँ कि माला को आप कहीं फेंक नहीं सकते कहीं आप। और एक चीज़ ये भी है कि जिस माला से आप जाप करते हैं कभी भी उसे गले में नहीं पहनना चाहिए। आप दूसरी माला गले में आप रुद्राक्ष की पहन सकते हैं या किसी भी चीज़ की, स्फटिक की, लेकिन जिस माला से आप जाप करते हैं आपको अगर ऊर्जा, आप उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर पहनना है तो 5 मिनट पहनिए, उतार के फिर रख दीजिए। ये नहीं कि जिस माला से आप जाप कर रहे हैं तो उसे आप दिन भर पहने हैं, बाथरूम भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, वो फिर सब काम गलत हो जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर जो चीज़ छूटी होंगी तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको और जानकारी दूंगी। अभी जितना मुझे माता रानी की कृपा से आया समझे मैंने आपको उतनी जानकारी दी। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।